गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम भूगोल के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आप सभी ने एक टॉपिक सुना होगा, अक्षांश रेखाएं। अगर आप भूगोल को पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको भूगोल की सबसे बेसिक चीज़ अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं को समझना होगा। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ अक्षांश रेखाओं को समझेंगे और इससे संबंधित जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं और जितने भी तथ्य हैं उन सभी को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई छूट भी जाता है तो उसको हम अगले वीडियो में देशांतर रेखा वाले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारा वीडियो है वो स्टार्ट करेंगे। तो अब देखते हैं, हम इसमें इस वीडियो में हम देखेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या हैं। सबसे पहले अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। काल्पनिक रेखाएं हैं और ये इसलिए खींची गई हैं ताकि हम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सटीक स्थिति समझ सकें। तो अक्षांश रेखाएं किसी भी स्थान की सटीक सटीक स्थिति को जानने के लिए खींची गई पृथ्वी पर रेखाएं होती हैं और ये काल्पनिक होती हैं। ये ग्लोब पर ऐसी बनी नहीं होती हैं, ये सिर्फ काल्पनिक रेखाएं होती हैं। तो इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं और किसी भी स्थान की लोकेशन को समझने के लिए इनको खींचा गया है पृथ्वी पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। फिर अक्षांश रेखाओं की संख्याएं कितनी है। तो सबसे पहले अगर हम ये समझ लें कि अक्षांश रेखाएं कैसे खींची गई हैं तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि अक्षांश रेखाएं कितनी है। तो जो अक्षांश पृथ्वी का केंद्र है, पृथ्वी के केंद्र से एक रेखा खींची गई, इमेजिनरी लाइन काल्पनिक रेखा, और उसे 0 डिग्री माना गया। ये केंद्र से होती हुई पृथ्वी को दो भागों में बांटती है और इस रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो ये जो हमारी मुख्य रेखा है इसको हमने 0 डिग्री मानती है और इस 0 डिग्री को आधार मानकर पृथ्वी के उत्तर और दक्षिण में इस प्रकार से एक एक दो तीन चार 5 डिग्री करके 90 तक की हमने डिग्री की लाइन खींची हुई है। तो जब 0 डिग्री की यहाँ पे बनेगी, फिर 1 डिग्री की यहाँ पर, 2 डिग्री का यहाँ, फिर 15 की, फिर 30 की, 45, इस टाइप से हमने 0 से लेके 90 डिग्री तक की 90 लाइन हमने खींची हुई है। उसी प्रकार दक्षिण में हमने 0 से लेकर 90 तक 90 डिग्री की 90 हमने लाइन खींची हुई है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री की 90 लाइन्स हमने खींची हुई हैं। लेकिन एक चीज़ आपको नोटिस करनी होगी, वो ये है कि जो 0 डिग्री लाइन है, विषुवत रेखा है, वो हम दोनों में ही काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारी जो 180 लाइन्स हो रही हैं, 90 + 90, ये 90 और ये 90, इनमें एक लाइन कॉमन है, वो है हमारी विषुवत रेखा। तो उसको हम माइनस कर देंगे तो हमारी टोटल लाइन हो जाएंगी 179। तो आप इसे नोट कर सकते हैं कहीं पे भी कि अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी होती है, 179। अब आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप ये नंबर आपको कभी याद नहीं करना पड़ेगा। नंबर आपको कभी भी रटना नहीं पड़ेगा। 90 ऊपर, 90 नीचे और 0 डिग्री कॉमन, इसलिए 179 डिग्री जो लाइन होती हैं वो कितनी होती हैं, 179 होती हैं। अब अक्षांश रेखाओं की प्रकृति कैसी होती है, मतलब ये कैसे खिंची होती हैं। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये ध्रुवों के समानांतर होती हैं। ध्रुव जो हम जानते हैं कि पृथ्वी के उत्तर में जो ध्रुव है उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं और दक्षिण में जो ध्रुव है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ये जो रेखाएं होती हैं इन ध्रुवों के समानांतर होती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के भी समानांतर होती हैं। तो वो कैसे होती हैं, अक्षांश की रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, ये एक दूसरे के समानांतर होती हैं। ये भी आप कहीं पे नोट कर लीजिए, समानांतर या फिर समांतर होती हैं। और रेखाओं की संख्या आपको पता चल गया, 179 होती है। अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, ये पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जिन्हें किसी स्थान की लोकेशन को समझने के लिए खींचा गया है। तो ये भी समझ में आ गया। अब अक्षांश रेखाओं के बीच में कितनी दूरी होती है। तो जो अक्षांश रेखाओं के बीच में दूरी होती है ये कैसे निकाली जाती होगी, सबसे पहले ये समझ लीजिए। इसमें क्या किया जाता होगा, जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव के बीच की दूरी है उसको डिवाइड कर देते हैं हम, डिस्टेंस को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ डिग्री से, 179 से। तो हमको प्राप्त होता है 111 किलोमीटर। कितना, 111 किलोमीटर। तो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। इसे आप रट लीजिए या फिर कहीं पे लिख लीजिए ताकि आप वैसे नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही, अब दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर का मतलब क्या है, कई लोग इसमें भी बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। तो 0 डिग्री और 1 डिग्री के बीच में, यहाँ पे 0 डिग्री और 15 डिग्री दी हुई है, फिर 30 डिग्री दी हुई है, फिर 45, लेकिन हम बोल रहे हैं कि 1 डिग्री और 0 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 2 डिग्री, 2 डिग्री
और 3 डिग्री के बीच में कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि 0 डिग्री और 15 डिग्री किलोमीटर के बीच में 111 किलोमीटर दूरी है। ये किन्हीं भी 2 लगातार डिग्री के बीच में होने वाली दूरी है जो कि 111 किलोमीटर होती है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमने बेसिक 4 क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं और हमको समझ में आ गया कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, कितनी संख्या होती हैं, प्रकृति क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती हैं और इनके बीच में जो दूरी होती है 111 किलोमीटर होती है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि विषुवत वृत्त क्या है। तो अभी हमने देखा कि जो 0 डिग्री लाइन होती है उसको हम विषुवत वृत्त या फिर भूमध्य रेखा बोलते हैं। ये रेखा होती है, ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये इसके जो 2 बराबर भाग हैं, इसका उत्तरी भाग होता है जो ऊपर वाला भाग होता है उसे उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं और जो दक्षिण वाला भाग है उसे दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र से या फिर पृथ्वी के बीच से गुजरने वाली रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, या भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, जिसका उत्तरी भाग उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, गोला का अर्ध गोलार्ध और दक्षिणी भाग दक्षिणी गोलार्ध या फिर गोले का अर्ध दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो इतना आपको 3 क्वेश्चन हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट समझ लिए, इनको कहीं पे भी आप लिख लीजिए इसका आंसर और इनको आपको सिर्फ रिकॉल करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा ये क्या होती हैं? तो देखिए जैसे कि विषुवत रेखा 0 डिग्री रेखा होती है, वैसे ही पृथ्वी पर जो ताप कटिबंध होते हैं उनको समझने के लिए जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने कुछ रेखाओं को चयनित किया है। जैसे कि कर्क रेखा जो होती है वो पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री 23 एंड 1.5 डिग्री जो होती है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में कैंसर या फिर कैंकर जो भी प्रोनाउंस करते हो आप, तो कैंसर रेखा होती है। और जो साउथ में होती है मकर रेखा, ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 23 सही 1/2 डिग्री रेखा होती है, जैसे मकर रेखा या फिर कैप्रिकॉर्न करके कुछ रेखा इसका इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होता है, वो इसका क्या मतलब मकर रेखा होती है। तो आपको मकर रेखा भी आ गई समझ में, कर्क रेखा भी आ गई समझ में। कर्क रेखा क्या है? पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। फिर पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 डिग्री दक्षिणी रेखा को मकर रेखा कहते हैं। उसी प्रकार आर्कटिक वृत्त भी होता है, या फिर आर्कटिक रेखा या फिर दक्षिणी या फिर अंटार्कटिक वृत्त भी कहते हैं। ये कितना होता है? ये उत्तरी गोलार्ध में 66 सही 1/2 होता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 66 सही 1/2। और जब उत्तरी गोलार्ध में होगा तो आर्कटिक वृत्त होगा, और क्योंकि आर्कटिक जो महासागर है इसलिए आर्कटिक वृत्त बोला है इसको, और दक्षिण में अंटार्कटिका महाद्वीप है इसलिए हमने यहाँ पे इसको अंटार्कटिक वृत्त कह दिया है। और इसकी डिग्री कितनी है? 66 से 1/2 डिग्री है। तो ये इतने जो हमने कॉन्सेप्ट जितने भी पढ़े हैं, जितने भी समझे हैं, ये सारे अक्षांश की इम्पोर्टेंट सारे फैक्ट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको अक्षांश रेखाओं में कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। इसके बाद जो हम एक बार रिकॉल करेंगे कि हमने आज क्या-क्या पढ़ा है। ये देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का आकार गोलाकार नहीं है, सबसे बड़ी बात। पृथ्वी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी का जो उत्तरी और दक्षिणी भाग है वो थोड़ा चपटा हुआ है, कुछ संतरी के आकार के जैसे, जिसे गुलाब कहते हैं, गुलाब है। अर्थात ये जो पृथ्वी की जो ये बीच वाला हिस्सा है ये थोड़ा मोटाई है यहाँ पे, इस टाइप से। तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के केंद्र से जो रेखा होती है, आड़ी रेखा होती है, उसे 0 डिग्री या फिर भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा कहते हैं। 23 सही 1/2 उत्तर में डिग्री, उत्तर में इसको कर्क रेखा कहते हैं। फिर 23 सही 1/2 दक्षिण में इसे मकर रेखा कहते हैं। फिर 66 सही 1/2 डिग्री उत्तर में इसको आर्कटिक रेखा कहते हैं और 66 सही 1/2 डिग्री दक्षिण में इसे अंटार्कटिक रेखा कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। फिर कर्क रेखाओं जो अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 179 है, क्योंकि जो 0 डिग्री रेखा है या फिर मकर
सॉरी भूमध्य रेखा है, ये दोनों साइड कॉमन होती है, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। इसलिए इनकी जो कुल संख्या है वो 179 है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। ये भी आपको लिख लेना है कहीं पे। और जो ये क्षैतिज रेखाएं भी कहलाती हैं। एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए आप कि जो भी क्षैतिज रेखाएं होती हैं आड़ी रेखाएं, इस टाइप से जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल रेखाएं भी कहते हैं इनको, हॉरिजॉन्टल लाइंस। एक चीज़ और नोटिस करिए, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो पूर्ण वृत्त बनाती हैं क्योंकि पृथ्वी गोल है, इसलिए एक रेखा पूरा एक सर्कल कंप्लीट करेगी इस टाइप से। जैसे हम इसको अर्धवृत्त ले लें तो इसको पूरा वृत्त के रूप में कंप्लीट करेगी, तो अक्षांश रेखाएं पूर्ण वृत्त बनाती हैं। एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, तो यहाँ पे हमने पूरा रिकॉल कर लिया हमने आज क्या क्या पढ़ा है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, देशांतर रेखाओं के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।